जय श्री कृष्ण मित्रों। गोपी गीत आज हम आप लोगों को सुनाने वाले दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोपी गीत पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के रास पंचाध्यायी का 31वां अध्याय है। इसमें 19 श्लोक हैं। रासलीला के समय गोपियों का मान हो जाता है। भगवान उनका मान भंग करने के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्हें न पाकर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। वे आर्त स्वर में श्री कृष्ण को पुकारती हैं। यही विरह गान गोपी गीत है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे गोपी गीत क्या है। इसमें प्रेम के शुरू, मिलन की प्यास, दर्शन की उत्कंठा और स्मृतियों का रुदन है। भगवान प्रेम संबंध में गोपियों का प्रेम सबसे निर्मल, सर्वोच्च और अतुलनीय माना गया है। जयति ते अधिकम जन्मा ब्रज श्रयत इंदिरा भई दैत दृश्यता दिच्छु सत्वास्त्वा विचन्नवते। यानी इसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रीतम, तुम्हारे देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन मन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये विरह गीत बहुत सुंदर है, भगवान की भक्ति का साधन है। इसे सुनने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है, भक्त मोक्ष को प्राप्त। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को इन तक जरूर देखें दोस्तों। बहुत ही सुंदर आप लोगों के पास भगवान का वर्णन जो कर रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। वे हमारे प्रेम अश्रु हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। वे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले, क्या नेत्रों से मारना वध है, अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। शरद उदासते साधुजात सत्वर सिजोदक श्रीमुसाद सुरतनाथ तेज शुल्का दासिका वरद निघ्नतो नेह किंग वध। और तीसरा श्लोक है, जप्सा दलासरासा दुर्समारुता दैत्कुतालनाथ वृष मात मजादिश्रोजा दृषभ ते वयम रक्षिता मुह। यानी हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी की विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु, अघासुर इंद्र की वर्षा, आधी बिजली, दावानल वृषावासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार लोगों की नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनान मंत्रात्मक विखन सार्थिको विश्वगुप्तये शख उदे युवान सांत्वना कुले। हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। वृचिताभ्ययम विष्णुधुर्यम ते चरण मीयूषा संसृदो भया कर सरोरुह कांत कामदम शिरस धेहीन श्री कर ग्रहम। हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डर कर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते। हे हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला यह वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रज जन कीर्तिवीर योषितम निज जन अस्मध्वस्म भज सखे भवत किंकरी समनो जल रुहाननम चारु दर्शे। हे वीर शिरोमणि, श्याम सुंदर, तुम सभी ब्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक ही झलक तुम्हारे प्रेमी जनों की सारे मान मद को चूर कर देती है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्राण दहितना पापान कर्षण
दृढ़ चारणुगम श्री निकेतनम फणि फणापितम ते पंदा ब्रिज कृण क्री उचेसु न कृंधि इच्छयम। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। ये समस्त सौंदर्य माधुरी की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फनों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने को वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला शांत कर दो। गिरा बलगु वाक्यमा बुध मानो गेंग्या बुध मनो ज्ञया कुश करे क्षण वीर मुहा तीर धर सिधुना प्यास। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उस पर रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रस उत्पादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो और छका दो। तब कथामृत तप्त जीवनम कमरी विरीदम कलमस्पाहम श्रवण मंग मदांततम भूवि उड़ंति ते भुरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कभी भी अमृत स्वरूप है। विरह से तताए हुए लोगों के लिए तो यह सर्वत्र जीवन है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उनका गुणगान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती हैं, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती हैं। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीलाओं का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में ही सबसे बड़े दाता है। परवसहि प्रिय प्रेम विक्षण विचरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय विषय कुहको नो मुनः छुयति। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवंत तुम्हारी तरह तरह की पीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके लिए तुम मिलो। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की प्रेम की बातें की। हे छलिया, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध कर देती। चलसी यद वच्चारण प्रसून नलिन सुंदरम तात ते पदम शील तृढ़ार्पुरम सीद तीतिन कली लतम मनः कांत गच्छति। हे हमारे प्यारे स्वामी, हे प्रीतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनकी कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दीन परिच्छय नील कुंतल वैरिहारणम विभ्रदावतम घन यस्वम दर्शन यन्नु मुहर्षिण सस्वरम वीर यच्छसि। हे हमारे वीर प्रीतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ गई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखा दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। पड़त कामदम पद जगृतम दरड़ी मंडनम ध्येय मापदी चरण पंकजम सतम चेते रमण स्नते वर्त पाहित धम। हे प्रीतम, एकमात्र तुम्हारी हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के वो भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। सुरत वर्धन शोकनाशनम स्वारी गुणम सुष्टु चुंबितम इतरात्र विश्वमात्रम नृणाह वितर वीर नस्तो धरामृतम। हे वीर श्रोमणी, तुम्हारा आधरामृत मिलन के सुख को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांत उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। अपना वही अधरामृत हमें पिलाओ।
अटट यत् वह्नन् काननम तुट युर्गावते त्वाम पश्यतम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पद्म कृदिशाम। ये प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तब तथा घुघराली अलकों से युक्त तुम्हारी परम सुंदर मुखार बिंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है, और ऐसा जान पड़ता है इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पति सुतान वय भ्रांता बांधवान मिलितम तेअम अच्युतम गता गति विदरस्व विधि मोहिता कितव योषित कत्यस ये। हे हमारे प्यारे श्याम सुंदर, अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत समझती हैं, और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। रहस्य संविद हृदयोत्तम प्रहसितातनम प्रेम विक्षणम विहदुर छियो विच्छधामते बुहरतिरति स्प्रहा मुहूर्ते मन। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे, और हम तुम्हारा यह विशाल वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है, और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होता जा रहा है। व्रज बनाओ कसम व्यक्तिरंग ते ब्रज अंत्यबलम विश्व मंगलम तज मनाकच नस्त्वा अस्मिरात्मना स्वजना हृदय। हे प्यारे, तुम्हारी यह व्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारी लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल। यत्ते सुजात चरणा बुभुर्हु स्तने स्मिता शनै प्रिय दसीमहि कर्कशेष तेनाट मिटसत तद्यतेत किंचित कुर्पादिर्भि भ्रमति दीर्घ वदायुषाह। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर कांटे आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं हुई? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हारी हैं। तो ये था विरह गीत। दोस्तों, गोपी गीत। गोपियां बहुत ही भगवान से प्रेम करती थी, और वे अपने विरह जो गीत है ये भगवान का परम धाम दिलाने वाला है। दोस्तों, इसको ध्यान से सुनने से सभी कष्ट मिट जाते हैं, भगवान की दिव्य भक्ति प्रकट होती है, भगवान से मिलन होता है। तो ये हम आप लोगों को बताए, तो आप लोग इतना ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और हमारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन घंटी के बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण।